क्या आज बारिश होगी या नहीं, क्या इंडिया इस साल वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं, आखिर आरसीबी कब या आईपीएल का कप अपने नाम करेगी, क्या आपका बंदा या बंदी आपसे फ्यूचर में शादी करेंगे या नहीं। ये सब आपको नहीं पता और ना ही मुझे पता है, क्योंकि हम तो ह्यूमंस हैं, रोबोट्स या एआई तो है नहीं। लेकिन एक शख्स है जिसे ये सब कुछ पता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारा सॉफ्ट कंप्यूटिंग बाबा ही है, यानी कि एससी बाबा। हम लोग जनरली बाबा को ही हम लोग के तांत्रिक बाबा, ये बाबा, उनको सब पता है, वो फ्यूचर बता सकते हैं, हाथ देख के आ सकते हैं। उसी तरह हमारे पास सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है हमारे टेक्निकल फील्ड के लिए, जो कि हम लोग को सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर इसे बता कैसे पाता है, आखिर इसके पीछे क्या एल्गोरिदम से क्या है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन कि ये कैसे आखिर बता सकता है, कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है कि आज बारिश क्या है। आप लोग वेदर फोरकास्ट जो देखते हैं टीवी में, न्यूज में या फिर गूगल में जो सर्च करते हैं कि आज इतने % चांस है बारिश का, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सॉफ्ट कंप्यूटिंग का ही यूज किया गया है। तो आज हम लोग ये सब कुछ जानेंगे कि इसके पीछे क्या है, क्या क्या टेक्निक्स है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग कहाँ कहाँ यूज आती है, किस किस फील्ड में है, इसके फ्यूचर स्कोप्स क्या है, एंड मोर ओवर इसके एग्जाम्पल्स। तो बहुत मजा आने वाला है आज के वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग जो है ये हमारा एआई का ही एक ब्रांच है, यानी कि एआई से ही ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एआई का एक सब फील्ड है सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग आया क्यों और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसके लिए हमें इसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा, जहां पर हम लोग को कई बार पूछा जाता है कि हार्ड कंप्यूटिंग क्या होता है और सॉफ्ट कंप्यूटिंग क्या होता है। तो हार्ड कंप्यूटिंग वर्सेस सॉफ्ट कंप्यूटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हार्ड कंप्यूटिंग क्या होता था कि हार्ड कंप्यूटिंग में हमारे पास या तो यस या तो नो, हमारे पास दो ही आंसर होते थे, बीच का कोई रास्ता नहीं था। जैसे कि एक प्रिडिक्शन आजकल हम लोग क्रिकेट में, आईपीएल में जो प्रिडिक्शन होता है, वर्ल्ड कप में प्रिडिक्शन होता है कि टीम इंडिया के जीतने के चांसेस 90% है और पाकिस्तान के जीतने के परसेंट 10% है। लेकिन अगर यहाँ पर सॉफ्ट कंप्यूटिंग नहीं रहती हमारे पास, तो हार्ड कंप्यूटिंग से हम लोग को सिर्फ पता चलता क्या इंडिया जीतेगा, नहीं यस और नो, 90-10 नहीं, या तो 100 या तो 0। तो ये डिफरेंस था हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग, और इसीलिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग को लाना पड़ा। और एक एग्जांपल मैं अगर आप लोग को दूं, तो क्या आज बारिश होगी या नहीं, कहीं पर आप लोग वेदर फोरकास्ट भी अगर देखेंगे तो लिखा रहता है 40% चांस ऑफ रेन, 60% चांस ऑफ प्रेसिपिटेशन। लेकिन पहले के जमाने में जब सॉफ्ट कंप्यूटिंग नहीं थी, तो हम लोग को यही बताया जा रहा था कि आज बारिश नहीं होगी या फिर आज बारिश होगी। तो ये मेजर डिफरेंस है हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग, और इसीलिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग को हम लोग को लाना पड़ा अपने यूज में। तो सॉफ्ट कंप्यूटिंग में हमारे पास 4 बेसिक टेक्निक्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर दी प्रिडिक्शन या फिर कुछ भी एनालिसिस के लिए। सॉफ्ट कंप्यूटिंग हम लोग को मार्केट ट्रेंड प्रिडिक्शन में भी काम आता है। जो स्टॉक मार्केट अगर आप लोग यूज करते हैं तो वहां पर भी सॉफ्ट कंप्यूटिंग यूज होता है, बारिश में यूज होता है, टेलीविजन फोरकास्ट में, वार्स में, शिप्स में, ट्रैवलिंग में, हर एक जगह सॉफ्ट कंप्यूटिंग का यूज है। तो सबसे पहले मैं जो बता रहा था कि इसके अंदर 4 टॉपिक्स है। सबसे पहला आता है फजी लॉजिक, जो कि आप लोग का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर आता है न्यूरल नेटवर्क्स। ये न्यूरल नेटवर्क जो है ये आप लोगों को नया टर्म नहीं है, ये हम लोग का जो ब्रेन में काम होता है न्यूरॉन्स, उसी से ये डिराइव किया गया है न्यूरल नेटवर्क्स। फिर आता है हम लोग के पास प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। ये आप लोग को मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग क्या है। ये आप लोग मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, तो वही प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग है, रीजन के साथ यहाँ पर यूज किए जाएंगे। अभी मैं एक सबको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। और एक जो लास्ट है वो है इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम। ये नाम से मैं आप लोग को समझा नहीं पाऊंगा, इसको मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फजी लॉजिक से। तो फजी लॉजिक क्या है, जहां पर जो भी मैंने आईपीएल वाला बताया कि एग्जांपल कि 60% 40%, तो जहां पर ये अनसर्टिनिटी है, इम्प्रिसाइज डाटा है, मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं है, वहां पर फजी लॉजिक यूज होता है। यानी कि ट्रूथ ऑफ, डिग्री ऑफ ट्रूथ या फिर डिग्री ऑफ फॉल्स, ये हम लोग डिग्री में बात करते हैं कि 70 डिग्री, 20 डिग्री, इतना मीन्स परसेंटेज, एक तरह से डिग्री मीन्स परसेंटेज। तो ये था फजी लॉजिक। इसके बाद आप लोग आते हैं न्यूरल नेटवर्क पे। जो तो जैसे मैंने कहा कि न्यूरल नेटवर्क जो काम करता है वो हम लोग को ब्रेन के ऊपर काम करता है। तो अगर आप लोग ने क्लास 8, 9, 10 में बायोलॉजी अगर पढ़ी थी तो आप लोग को याद होगा कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, डेंड्रॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं। सेम टू सेम हमारे सॉफ्ट कंप्यूटिंग में भी टर्मिनल्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। सेम वर्ड्स यूज किया गया ताकि स्टूडेंट्स को या फिर समझने वाले को दिक्कत ना हो। तो हम लोग का न्यूरॉन्स, हम लोग का ब्रेन कैसे काम करता है कि हम लोग पुराने चीज को याद करते कि जैसे कि हम लोग कैसे, मान लीजिए बरसात का मौसम चल रहा है, अभी आप लोग बरसात के मौसम में देख रहे हैं वीडियो, तो आप लोग को पता है कि हर साल बरसात के मौसम में इस टाइम पे बरसात हो जाती है या फिर इस टाइम बरसात आती है। तो आप लोग को पता है, आप लोग हिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं कि हर साल ऐसा होता है, इस साल ऐसा चांसेस है, तो आप लोग का ब्रेन खुद से काम करता है।
इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया है एआई वालों ने। और सॉफ्ट कंप्यूटिंग में न्यूरल नेटवर्क से हम लोग यही बता सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क से हम लोग कुछ इनपुट देंगे, सारे इनपुट देंगे कि इस साल ऐसा ट्रेंड होता है, इस साल ऐसा चांस है, इतने परसेंट ये है, सारा इसको इनपुट देंगे और ये उस बेसिस पे हम लोग का आउटपुट देगा कि इस साल बरसात कब आएगी या इस साल का भी वेदर कंडीशन कैसा है, बाहर का वेदर कंडीशन कैसा है। तो इस तरह से न्यूरल नेटवर्क काम करता है, ये पुराने हिस्ट्री से लेके हम लोग को बताता है। तो आई होप इट्स क्लियर अभी कि न्यूरल नेटवर्क क्या काम आता है। अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम। तो इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इवोल्यूशनरी मतलब इवॉल्व हुआ है पुराने जमाने से। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग जीन्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो जेनेटिक आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में जेनेटिक्स कि इनके एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम दोनों को कोई किया, इंटरसेक्ट किया, फिर एक नया जीन प्रोड्यूस हुआ। तो वही यहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं और ये इसीलिए इसका नाम है इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम। इसके अंदर आप लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है एंट हिल कॉलोनी एल्गोरिदम। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी अगर आप एआई फील्ड में इंटरेस्टेड है फ्यूचर में तो आपको इससे इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को जरूर देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आता है वो है हमारा प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लीजिए हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आप लोग सबके लिए। तो काफी मान लीजिए हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो नेक्स्ट मैच हम लोग का जो है एक स्ट्रांग ओपोनेंट के साथ है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है तो अभी मुझे कंफ्यूजन है कि मेरे पास दो बॉलर के ऑप्शन है, मींस एक स्लॉट खाली और मेरे पास दो ऑप्शन है। तो मैं नेक्स्ट मैच में किसको खिलाऊं? एक का फॉर्म बहुत ही अच्छा है, कुछ मैचेस में बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं, और एक जो है मेरा वो भरोसे वाला बॉलर है, मेरा टीम इंडिया का मेन बॉलर है लेकिन वो फॉर्म में नहीं है। तो मुझे अब कंफ्यूजन है कि मैं किसको लूं, जो अच्छा खेल रहा है उसे या जो मेरा भरोसे वाला है उसे लूं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग यूज करेंगे। क्या होगा इसमें कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ओपोनेंट टीम की बैटिंग क्या है, मींस दोनों बॉलर में कुछ डिफरेंस होगा, कोई स्विंग करता होगा, कोई सीम बॉलिंग करता होगा। तो हम लोग पहले देखेंगे कि बैट्समैन क्या है, लेफ्टी बैट ज्यादा है, राइटीज ज्यादा है, क्या दिक्कत है, हमारा राइट आर्म बॉलर है या लेफ्ट आर्म बॉलर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पिच की कंडीशन क्या है, कि पिच कैसा खेलेगा, कौन से बॉलर को सपोर्ट करेगा। फिर हम लोग देखेंगे वेदर कंडीशन, कि वेदर हवा किस तरफ से चलेगी या हवा का क्या है, ड्यू फैक्टर क्या है, वगैरह वगैरह। तो इतने सब कुछ इनपुट्स हम लोग देंगे सॉफ्ट कंप्यूटिंग वाले मशीन में, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग मशीन में, और वो हम लोग को आउटपुट निकाल के देगा कि तुम लोग इस प्लेयर को खिलाओ इस टीम के खिलाफ। तो इस तरह से प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग काम करती है। तो खत्म करने से पहले वीडियो में आप लोग और एक एग्जांपल देना चाहूंगा हार्ड कंप्यूटिंग और सॉफ्ट कंप्यूटिंग में, जिससे कि आप लोग को एग्जाम में लिखने में काम आएगा। तो मान लीजिए जो हमारे ट्रैफिक लाइट की एग्जांपल है, ट्रैफिक लाइट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ट्रैफिक लाइट में क्या होता था पहले, हमारे इंडिया में अभी भी क्या होता है कि टाइम 2 मिनट के लिए लाल, 2 मिनट के लिए ग्रीन, 2 मिनट के लिए येलो, ऐसा ही चलता है। लेकिन जो एडवांस सिटीज है बाहर अमेरिका फॉरेन में आप लोग देखेगा तो वहां पर ट्रैफिक लाइट एआई से काम करता है, मतलब कि स्ट्रीट में कितने गाड़ियां चल रही हैं, कितना ट्रैफिक है, उसके अकॉर्डिंग लाइट्स अपने आप चेंज होती है। तो ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट कंप्यूटिंग का ही कमाल है, ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग की मदद से ही की गई है कि अभी इस रोड पे इतनी गाड़ियां हैं तो यहाँ लाल लाइट जला दो, उधर से क्रॉस करने दो, अभी यहाँ पर कम है तो ग्रीन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई टाइम फिक्स नहीं है, 10 मिनट तक लाल रह सकती है, 10 मिनट तक ग्रीन लाइट रह सकती है। तो इसीलिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब मैं एक एक चीज को, जैसे कि फजी लॉजिक के ऊपर मैं घुसूंगा, ये पूरे एक एक चैप्टर है। फजी लॉजिक के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, न्यूरल नेटवर्क के ऊपर पूरा एक चैप्टर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।